जो सम्राट अशोक के अभिलेखों का केंद्र है, साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया इसी जगह पर सुदर्शन तालाब है। इसलिए ये धरती, जूनागढ़ ये धरती केवल सम्राट अशोक के अभिलेखों के और जो धम्म का संदेश है उसके वजह से ही नहीं जानी जाती, बल्कि सम्राट अशोक जिस खानदान में पैदा हुए वह चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुरखे, इन्होंने यहाँ पर सुदर्शन तालाब बनाया था। इसलिए महत्वपूर्ण धरती पर आज कुछ विषयों पर चर्चा की जा रही है, जैसे कि सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया जो गिरनार अभिलेख है। एक गिरनार अभिलेख को ऊपर से छत्ता बनाकर भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया गया है, अच्छी बात। मगर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा बहुत सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उस षड्यंत्र में महत्वपूर्ण षड्यंत्र ये है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का एक कानून है, उस कानून में यह लिखा हुआ है कि कुछ अंतर पर आप कुछ खुदाई नहीं कर सकते हैं, कुछ नया निर्माण नहीं कर सकते हैं, और ये जो विरासत है इसको आप विकृत नहीं कर सकते। जो एशियंट मॉन्यूमेंट्स है उस एक्ट का नाम है मॉन्यूमेंट एक्ट। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्म हुआ 1860 में। ये साल भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अंग्रेजों ने अयोध्या में मंदिर है या मस्जिद है इस पर विवाद शुरू हुआ तो ब्रिटिश लोगों की भी जिज्ञासा पैदा हो गई कि अगर मुसलमान किसी चीज पर दावा कर रहे हैं और उसी चीज पर ब्राह्मण भी दावा कर रहे हैं तो जज बनने का अधिकार ब्रिटिशों के पास आ गया। तो उन्होंने देखा कि इसके लिए कोई विभाग बनाया जाए, तो इसके लिए विभाग बनाया 1860 में ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अब ये जो गिरनार अभिलेख है, यहाँ पर जो कानून का बोर्ड लगाया हुआ है इसका उल्लंघन भारतीय पुरातत्व विभाग के सामने उल्लंघन किया गया। और अभी लॉकडाउन के पीरियड में सम्राट अशोक के अभिलेख के सामने ही ब्राह्मणों ने, ब्रह्म समाज ने क्या किया? ब्राह्मणों ने परशुराम का पुतला खड़ा कर दिया। हम लोग पूरे देश भर में हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा पुरखों का आंदोलन, इसकी जानकारी दे रहे हैं। मगर मुझे ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि भारतीय पुरातत्व विभाग के गेट के सामने थोड़े ही अंतर पर चौक में परशुराम का पुतला खड़ा किया गया। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, इस देश में कानून का राज है, इस देश में मनु का राज नहीं है। अगर किसी आतंकवादी व्यक्ति का पुतला खड़ा किया जाता है तो आतंकवाद का प्रचार हो सकता है। महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने परशुराम को आतंकवादी कहा था। महात्मा ज्योतिराव फुले ने ये कहा ये काल्पनिक पात्र है, मगर ये आतंकवाद फैलाने के लिए निर्माण किया गया पात्र है। वो पुतला लॉकडाउन के पीरियड में खड़ा किया गया और कॉरपोरेशन के द्वारा, महानगर पालिका के द्वारा इसके लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई और वो आज भी वहां खड़ा हुआ है। ये किसका अपमान है? एक तो संवैधानिक प्रक्रिया का अपमान है, भारत में जो कानून चल रहा है उसका अपमान है, और जानबूझकर सम्राट अशोक के सामने, उनके संदेशों के सामने
जो राष्ट्र की संपत्ति है और सम्राट अशोक के जो शेर है, लॉयन है, वो राष्ट्र के चिन्ह हैं। ये राष्ट्र का अपमान करने के लिए ब्रह्म समाज ने यहां पर यह षड्यंत्र किया। मैं गुजरात के ब्राह्मणों की बातें सुन रहा था, एक वीडियो आया जिसमें एक ब्राह्मण कह रहा है कि ब्राह्मण धरती के बाप है। अभी लेटेस्ट में गुजरात के ब्राह्मण लोग खुलेआम पर कह रहे हैं कि ब्राह्मण धरती के बाप है और खुलेआम इस बातों का प्रचार किया जा रहा है। आप गुजराती भाषिक लोग हैं तो ये ब्राह्मण की एक दो स्टेटमेंट में सुनाना चाहता हूं। સૌથી શ્રેષ્ઠ યોની મનુષ્યની યોની છે અને મનુષ્યની યોનીમાં પણ સનાતન ધર્મ એ સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ છે અને સનાતન ધર્મમાં ચાર વર્ણ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર અને એમાં પણ બ્રાહ્મણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે એટલે આ ભૂમંડળ પર જેટલા જીવ છે એમાં સૌથી કોઈ ઉત્તમ યોનીનો જીવ હોય તો આ બેઠેલો વર્ગ છે અને સનાતન ધર્મના એક પણ ગ્રંથોમાં બ્રાહ્મણોનું અભિનંદન અભિવાદન ન બને નહીં। તમને જે ગ્રંથોમાં આવડતું હોય ઋગ્વેદ યજુર્વેદ સામવેદ અથર્વવેદ આયુર્વેદ ધનુર્વેદ ગંધર્વવેદ શિલ્પશાસ્ત્ર માર્કંડેય પુરાણ મત્સ્ય પુરાણ ભાગવત પુરાણ ભવિષ્ય પુરાણ બ્રહ્મ પુરાણ બ્રહ્માંડ પુરાણ બ્રહ્મવિદ્યા પુરાણ વાયુ પુરાણ વિષ્ણુ પુરાણ વરાહ પુરાણ વામન પુરાણ અગ્નિ પુરાણ નારદ પુરાણ બ્રહ્મ પુરાણ લિંગ પુરાણ ગરુડ પુરાણ કુર્મ પુરાણ સ્કંદ પુરાણ તમને જેવું આવડતું હોય એ સિવાય મનુસ્મૃતિ આદિસ્મૃતિ લીખસ્મૃતિ શક્સ્મૃતિ દક્ષસ્મૃતિ ગૌતમ સ્મૃતિ સનાતન સ્મૃતિ વશિષ્ઠ સ્મૃતિ તમને વિશ્વથી જેવું આવડતું હોય એ શકે નમક પ્રશ્ન હોય કાંડોક્ય છાંદોક્ય બૌદ્ધારણ્ય કરે જે ઉપનિષદનું નામ તમને આવડતું હોય। लास्ट में डीएनए का जिक्र किया तो ब्राह्मण के लिए उसके वीडियो में डीएनए का जिक्र किया है। मगर ब्राह्मण प्राचीन काल में भी हिंसक थे और वर्तमान में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हिंसक पात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जूनागढ़ में परशुराम जो है ये ब्राह्मणों ने यहां पर क्यों रखा? ब्राह्मणों के दिमाग में क्या चल रहा है? बाबा साहब अंबेडकर कहते थे रिमेंबर्स ब्राह्मीन्स हैव ए ब्रेन विद इन ब्रेन्स। तो ब्राह्मणों के दिमाग में एक दिमाग नहीं है, हजारों षड्यंत्र पैदा करने वाला दिमाग है। तो ब्राह्मण क्या संदेश दे रहे हैं ब्राह्मणों को? हमारे लोगों के पास दृष्टि है, दृष्टिकोण नहीं है। विचारधारा अगर हमारे लोग समझ ले तो हमारे लोगों के पास दृष्टिकोण आएगा। ब्राह्मण को संदेश देना चाहते हैं कि परशुराम हमारा आदर्श है और भारत के संविधान के अनुसार न्याय, समता, समानता और भाईचारा का जो व्यवस्था संविधान के द्वारा निर्माण किया जा रहा है उसका प्रेरणा स्रोत सम्राट अशोक है। तो ब्राह्मण लोग संविधान के ही तत्वों को चुनौती देना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ब्राह्मण किसको, ब्राह्मणों के दिमाग में और क्या बात चल रही है? ब्राह्मणों के दिमाग में यह बात चल रही है कि ब्राह्मण इतिहासकार मौर्य को क्षत्रिय मानते नहीं है। मौर्य जो है उसको क्षत्रिय मानते नहीं है। तो ब्राह्मण इतिहासकार मौर्य को शूद्र मानना चाहते हैं। लिखित में वो लिखते हैं। चाणक्य के सब्जेक्ट में मैं इस पर मैं बात रखूंगा। तो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था का अहंकार इस प्रतीक के द्वारा बताना चाहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ब्राह्मण लोग गुजरात के दरबार लोगों को चुनौती देना चाहते हैं। जो गुजरात का जो दरबार है, गुजरात का जो राजपूत या क्षत्रिय है, उसको चुनौती देना चाहते हैं कि तुम लोग हम ब्राह्मणों की
कौन सी औलाद है? तो ब्राह्मणों ने महाभारत में लिखा कि परशुराम जो ब्राह्मण है, जमदग्नि का बेटा, उसका और क्षत्रियों का झगड़ा क्यों हुआ? तो क्षत्रिय ने जमदग्नि की गाय लेकर आया, जमदग्नि उससे नाराज हुआ और जमदग्नि ने अपने बेटे को क्षत्रियों का नरसंहार करने के लिए कहा। तो उसने एक बार नहीं मारा बल्कि 21 बार मारा। कितनी बार मारा? 21 बार नरसंहार किया। तो ब्राह्मणों ने लिखा पूरे धरती से क्षत्रिय मार दिए गए, एक भी नहीं बचा। फिर एक क्षत्रानी बची थी, वो परशुराम के पास गई और उसको कहा कि मेरा वंश चलना चाहिए, इसके लिए तुम मेरे से बच्चा पैदा करा के दो। तो ब्राह्मण धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि वर्तमान क्षत्रिय लोग परशुराम की वो औलाद, ब्राह्मणों का अहंकार। तो साथियों, यहां पर क्या किया जा रहा है? कई संदर्भों के साथ ये परशुराम का पुतला खड़ा है। हम पहले बोला करते थे कि राजस्थान हाईकोर्ट के सामने मनु का पुतला खड़ा है, तो लोग उसको मजाक कहते थे, बामसेब वाले लोग कुछ भी कह रहे। अब सोशल मीडिया आ गया तो फोटो दिखने लगा, तब लोगों को यकीन हो गया, हाँ भाई बामसेब वाले लोग उस समय सही कह रहे थे। जब हमने लिखा कि बाबा यहां सम्राट अशोक के अभिलेख के सामने परशुराम का पुतला खड़ा किया गया है, तो कुछ लोग कहने लगे बामसेब के लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि इसके लिए कार्यक्रम रखा जाए और लोगों को जगाया जाए। परशुराम आतंकवाद की विचारधारा है, सम्राट अशोक समानता की विचारधारा है। परशुराम पात्र काल्पनिक है, परशुराम नामक व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। मगर ब्राह्मणों ने महाभारत में परशुराम का जिक्र नायक के तौर पर किया है। महाभारत के नायक ना कौरव है ना पांडव है, महाभारत का एकमात्र नायक है वो परशुराम है। और महाभारत जो काव्य है ये अपेंडिक्स है, ये किसी किताब का परिशिष्ट है, ओरिजिनल साहित्य नहीं है। महाभारत में परशुराम का 130 बार जिक्र आया है। महाभारत का मुख्य नायक परशुराम को बताया गया है। तो परशुराम के द्वारा निक्षत्रिय करना और निक्षत्रिय करने के संदर्भ में कौरव पांडव का युद्ध ये दैवीय युद्ध है, ये बताने के लिए कि क्षत्रियों का हमेशा नरसंहार होता है, ये बताने के लिए कौरव पांडव की एक कथा है जिसमें यह बताया गया है कि ये युद्ध नहीं है, ये दैवीय युद्ध है जिसमें दोनों लोग मारे जाते हैं। कौरव की तरफ से भी मारे जाते हैं, पांडव की तरफ से भी मारे जाते हैं, मगर दोनों तरफ से एक एक जिंदा रहता है। फिर उनको डर लगता है। क्या डर लगता है? अब हमें नाग लोग मारेंगे। महाभारत जो है ये कोडिंग लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज है तो काल्पनिक, मगर इसके पीछे खास रहस्य छुपा हुआ है। इसको डिकोड किए बगैर ब्राह्मणों के षड्यंत्रों को उजागर नहीं किया जा सकता। महाभारत के रचयिताओं ने कहा जब ये दोनों बचे, धृतराष्ट्र और कौरव की तरफ से जो बचा, उसको डर लगने लगा कि मेरे पुरखों ने, पांडवों ने जंगल में गए थे, खांडव वन में गए थे, तब वहां पर नागों का नरसंहार किया था, जलाकर मार डाला था, मगर उसमें से एक नाग बचा था, वो मेरी हत्या करने के लिए आएगा। फिर वो आता है और उसकी हत्या करता है, मगर उसका बेटा जिंदा रहता है, तो उसको कहा जाता है ब्राह्मण, महाभारत के द्वारा, कि ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों का नरसंहार किया। कौरव और पांडव जो है वो भी युद्ध में मारे गए।
बाद में एक बचा, वो नाग के द्वारा मारा गया। इसलिए तुम्हें एक यज्ञ करना है और यज्ञ में 21 बार तुम्हें अलग अलग जानवरों की बलि देनी है। परशुराम का 21 आंकड़ा और नाग बलि यज्ञ में 21 आंकड़ा समान है। पटेलों को, रबारियों को, ओबीसीओ को ब्राह्मण लोग सत्यनारायण की कथा बताते हैं और ऊपर से 21 रुपए दक्षिणा हमकास लेते हैं। ब्राह्मण अपनी अंकों को जो कोडिंग लैंग्वेज में है उसको भुला नहीं है। अमेरिका का एक स्कॉलर है जिसका नाम है फिट्जगेराल्ड। फिट्जगेराल्ड ने संस्कृत विषय में पीएचडी किया और वो भी महाभारत के ऊपर किया। फिर उसको लगा कि मुझे पीएचडी मिला है तो मुझे ज्यादा रिसर्च करना चाहिए, तो उसने 11 वॉल्यूम लिखे कॉमेंट्री ऑन महाभारत। फिट्जगेराल्ड को ब्राह्मण लोग जानते हैं, हमारे बहुजन लोग नहीं जानते। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, जो एकेडमिक बातें करते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं, तो दुनिया में मान्यता लेने के लिए फिट्जगेराल्ड का जिक्र करते हैं, मगर समाज में उन बातों का प्रचार नहीं करते। फिट्जगेराल्ड का क्या कहना है? फिट्जगेराल्ड का कहना है कि कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों का नरसंहार किया, 1.5 लाख ब्राह्मणों को काट डाला। कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने 1.5 लाखों को मार डाला, 1.5 लाख लोगों को कैद किया और ये बात सभी जगह पर लिखवा के रखी कि कलिंग युद्ध में मैंने इतने इतने लोगों को मार डाला था। तो इसकी व्याख्या करने वाले जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को डर कायम रहे, इसके लिए अशोक ने ये बात लिखवा के रखी। धम्मराज के लिए, धम्म का शासन आने के लिए अगर किसी का अवरोध है तो गैर बराबरी को मानने वाले लोगों का अवरोध है। तो अशोक ने ये बात जानबूझकर लिख कर रखी। तो एक बागची नामक स्कॉलर है दूसरा, उसने भी यह बात को स्वीकार किया कि महाभारत की सही व्याख्या, महाभारत के वास्तविक पात्रों का अध्ययन फिट्जगेराल्ड ने ही किया है। ब्राह्मणों के मन मस्तिष्क पर सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का इतना गहरा असर रहा कि ब्राह्मण लोग जब साहित्य लिखते थे तब भी वो याद नहीं भूलते थे कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में ब्राह्मणों को कैसा मारा होगा। तब जब ब्राह्मण लोग 3री 4थी शताब्दी में, यानी आज से 1800 साल पहले, 1700-1800 साल पहले, यानी मौर्यों के कई सालों बाद और बुद्ध से 800 सालों बाद जब महाभारत का लिखान कर रहे थे, तब उन्होंने सम्राट अशोक को ध्यान में रखकर काल्पनिक परशुराम का निर्माण किया। ब्राह्मणों को मालूम वो वास्तविक लड़ाई भारत में बौद्ध बनाम नागों की है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई ब्राह्मणों ने, हम यहां से आ रहे थे, टंकारा गांव बीच में पड़ा, यही का वो ब्राह्मण था स्वामी दयानंद सरस्वती, गुजरात का, आप ही के इलाके का। 1874 को स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आप को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं था, काशी नहीं गया, मुंबई गया। मुंबई क्यों गया? वहां महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कर चुके थे और वहां पर कानून बनाया था, सत्य शोधक समाज का अनुयायी वही हो सकता है जो ब्राह्मणों के द्वारा कोई भी विधि नहीं करेगा, ब्राह्मणों को नहीं बुलाएगा, वही मेंबर होगा वहां। तो इसने कहा सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू यानी काला, उसने कहा हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है, उसका अर्थ पर्शियन भाषा में बताया, काला हिंदू यानी काला, हिंदू यानी चोर, डाकू, गुलाम। साथियों, भारत में बुद्ध धर्म का जो आंदोलन है, ये बुद्ध धर्म का आंदोलन बहुजन व्यापी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा कि ये जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये जो भारत के मुसलमान हैं,
ये पूर्वाश्रमी के बौद्ध थे। एक एक ने कन्वर्शन नहीं किया, बल्कि जत्थे से जत्था, समूह के आधार पर उन्होंने धर्मांतर किया। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि भारत के मुसलमान एक समय के बुद्धिस्ट थे। इसका ये स्टेटमेंट का स्टडी करने के लिए एक इटली का स्कॉलर जिंदगी लगा दिया। बाबा साहब अंबेडकर का एक स्टेटमेंट का स्टडी करने के लिए, वेरार्दी उसका नाम है, जो इटली का स्कॉलर है, उसने बाबा साहब के स्टेटमेंट का अर्थ क्या निकाला। बाबा साहब अंबेडकर के लिटरेचर को ढूंढा, उसके अंदर गए और एक एक बात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में 11वीं 12वीं शताब्दी तक दो ही वर्गों का संघर्ष चल रहा था। एक समानता के लिए लड़ रहे थे, एक विषमता के लिए लड़ रहे थे। समानता के लिए बौद्ध नाग लोग लड़ रहे थे और विषमता के लिए ब्राह्मण लोग लड़ रहे थे। अचानक मुगलों का एंट्री हुआ। मुगल आने के बाद क्या हुआ, मुगलों ने और ब्राह्मणों ने साठगांठ कर लिया। मुगल और ब्राह्मणों ने साठगांठ कर लिया और साठगांठ समझौते के तहत हुई। ये कहा ब्राह्मणों ने, जब हम इनसे लड़ते हैं तब हम मारे जाते हैं, और जब भी हम इनके मैदान में आते हैं इनकी ताकत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि इनका समाज है, इनकी राज व्यवस्था है और इनके पास जो विचारधारा है वो हमको हरा देती है। तुम हमें क्या करो, इनके राजाओं का कत्लेआम करो और इनके भिक्खु है इनका भी कत्लेआम करो। भिक्खु कहाँ रहते थे, भिक्खु अकेले में रहते थे, भिक्खु समाज में नहीं रहते थे, भिक्खु बौद्ध गुफाओं में रहते थे, भिक्खु बौद्ध विहारों में रहते थे। तो मुगलों के साथ ब्राह्मणों ने जो साठगांठ किया उसका हिंसक रिजल्ट आया और आम लोगों के ऊपर उसका मानसिक प्रभाव पड़ा। भिक्खुओं का कत्लेआम करने के लिए ब्राह्मणों ने मुगलों को साथ में लिया और उनका कत्लेआम किया। परिणाम क्या हुआ, जो सूझबूझ वाले लोग थे वो इकट्ठा बैठे। वेरार्दी कहते भारत में इस्लाम का उदय कैसे हुआ। कुछ लोग बैठे, चिंतन किया कि हम लोग जब ब्राह्मणों से लड़ रहे थे तब हम विजयी हो रहे थे, आज हम ब्राह्मणों से भी लड़ रहे हैं और हमारे ऊपर अचानक हमला हो रहा है, उसमें हम हार रहे हैं। जो मैदान में है ही नहीं, जो ब्राह्मण मैदान में है ही नहीं, वो कैसा जीत रहा है। अगर मैदान में नहीं है, जीत कैसा रहा है, तो पता चला साधारण ब्राह्मण साधारण बन के आम लोगों में रहता है तो उसका पोशाक अलग नहीं है जैसा मिलिट्री का पोशाक होता है, जैसा जज का पोशाक होता है, दूर से समझ में आता है। उसी तरह भिक्खुओं का ड्रेस कोड है, दूर से समझ में आता है ये श्रमण है, भिक्खु है। तो भिक्खुओं को मारना उनके ड्रेस कोड से आसान हुआ, क्योंकि वो अकेले में रहते थे। उनकी हत्याकांड हुई और हत्याकांड में भिक्खुओं का नरसंहार हुआ, लोगों के मन में दहशत पैदा हुई। तो दाव पेच के तौर पर समूह के समूह इस्लाम कबूल करने का फैसला लिया गया। इसके पीछे उस समय के लोगों की सोच ये थी, जो ब्राह्मण और मुगलों का जो समझौता हुआ है, शायद हम मुगलों से समझौता कर ले और चंद लोग धर्मांतरित होकर उनका दिल जीत ले तो ये ब्राह्मणों का साथ छोड़ देंगे और फिर बाद में हम और ब्राह्मणों को देख लेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस संदर्भ में कह रहा हूं कि गिरनार के अभिलेख ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये वही मामला है। नाग बौद्ध बनाम ब्राह्मणों का मामला है। ये धोखे में वहां मंदिर खड़ा किया है, देश दुनिया से पर्यटक यहाँ आते हैं, 24 घंटा वहां ये बाजा बजाया जाता है। जो सम्राट अशोक का अभिलेख है वहां बाजा बजाया जाता है। 100 मीटर के अंतर पर लगभग वहां से लेकर यहां तक बड़ी ऊंचाई का एक अभिलेख है। अभी भी बहुत नया नया लगता है, ऐसा लगता है शायद कल उकेरा गया हो। सम्राट अशोक 2200-2300 साल पहले का अभिलेख आज भी वहां है, झाड़ियों में ढका हुआ है और वहां पर कोई भी भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा वहां ना कोई बोर्ड है, ना वहां उसकी सुरक्षा की जा रही है, बल्कि उसके बगल में जो काल्पनिक देवी देवता है मिट्टी के, वहां खड़े किए जा रहे हैं ताकि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वहां कोई मंदिर बन जाए और उस मंदिर के अंदर वो अभिलेख छुपा लिया जाए, निगल लिया जाए
वहां वो षड्यंत्र हो रहा है। ये कार्यक्रम इसीलिए नहीं कर रहे कि हमें कोई बौद्धिक पांडित्य करना है, ये कार्यक्रम इसीलिए कर रहे हैं कि ये जानकारी हमारे गुजरात के भाइयों को पहुंचे, केवल जूनागढ़ के लोगों को नहीं पहुंचे बल्कि तमाम गुजरात के सभी जिले के लोगों को पहुंचे, पूरे भारत के लोगों को पहुंचे। इसीलिए इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसीलिए इसको बचाना होगा। इस अभिलेख से सम्राट अशोक का बर्थ डेट पता चला, ये साधारण अभिलेख नहीं है। इस अभिलेख से सम्राट अशोक का बर्थ डेट पता चला। जब ये अभिलेख मिलते थे तो किसी को पढ़ना भी नहीं आता था। कलकत्ता का विलियम जोन्स ने वाराणसी, ब्राह्मण अपने आप को विद्वान कहते हैं, तो विलियम जोन्स ने बख्शिश डिक्लेयर किया, जो कोई इस लिपि को पढ़ के बताएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पंडित के मुंह में लालच आ गया। वाराणसी का पंडित विलियम जोन्स को मिला, कहा कि मुझे केवल 2 दिन दो, बहुत प्राचीन लिपि है। फिर उसकी उसने डुप्लीकेट कॉपी भी बनाई और जवाब लिया, ये हमारे पांडव जब जंगल में गए थे तो उन्होंने ये लिखकर रखा हुआ है। अंग्रेज भी परेशान हो गए। उसके बाद जो स्कॉलर आए उनको लगता था ये पांडव की लिपि है। मेरठ में स्तंभ था, तुगलक नामक राजा था, 14वीं शताब्दी में गया, इतना ऊंचा किसने बनाया, उसको जिज्ञासा हुई, उसको लगा इतनी अच्छी चीज मेरे महल में होनी चाहिए। मेरठ से उठाकर वो दिल्ली लेकर गया। आज वो दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने वो स्तूप खड़ा हुआ है, वहां कोई जाता तक नहीं, उसकी देखभाल नहीं है, उसको कोई देख नहीं रहा है। और उसका जो अभिलेख है दुनिया में महान अभिलेख है, मगर उसके बारे में ब्राह्मणों ने कहा ये जो लिपि लिखी हुई है क्या है, तुगलक को चुना लगाया, ब्राह्मण ने अंग्रेजों को चुना लगाया, ब्राह्मणों ने मुगलों को चुना लगाया। तुगलक को क्या कहा, तुगलक को कहा जब भीम हमारे बहुत ताकतवर थे, वो बीमार हो गए, बहुत थक गए, उनको चलना नहीं आ रहा था, तब उन्होंने पेड़ की 2 बड़ी टहनी को हथियार बना, चलने के लिए सीढ़ी बनाया और चलते रहे। फिर बाद में उनको लगा अब जरूरत नहीं है तो उस टहनी को ऐसे जमीन में गाड़ दिया, तब से लेकर वही टहनी है। धन्य है उस महान व्यक्ति का जिन्होंने अशोक की लिपि को डिकोड किया और जो छुपा हुआ था जमीन फाड़कर आगे आ गया। और दुनिया के लोग आज भी भारत के इतिहास को केवल बुद्ध और अशोका का इतिहास ही मानकर अध्ययन करते हैं, ब्राह्मणों की काल्पनिक कथाओं को हवा में उड़ा देते हैं। प्रिंसेप ने 1837 में अशोका की लिपि को डिकोड किया। तो मैं एक संदर्भ आपको बता रहा था, यह अभिलेख को बचाना है। दूसरा अभिलेख है एएसआई के कर्मचारी को मैं मिला, उससे मैंने उस दिन झगड़ा किया। मैं पिछली बार जब आया तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फोन किया और मैंने कहा यहाँ ऐसा हो रहा है और यहाँ के लोगों को हमें जगाना होगा। तो उन्होंने कहा तुम जाओ और इस पर कोई अभियान चलाओ। तो 14 अप्रैल हमारा प्रोग्राम था। मैंने उन्हें नम्र निवेदन किया कि 14 के बाद हम जूनागढ़ जाते। मैंने वो एएसआई के अधिकारी को पूछा यहाँ के अभिलेख को सुरक्षा है, 100 मीटर के अंतर के अभिलेख को सुरक्षा क्यों नहीं है? जहां वो लेडी मुख्यमंत्री थी आपकी गुजरात की, वहां उसका तख्ती लगा हुआ है, मगर बोर्ड को ढकने के लिए एक बड़ी तख्ती लगाई है, मगर वो मुख्यमंत्री के द्वारा भी उसको सुरक्षित नहीं किया गया। तो उस अधिकारी ने मुझे क्या बताया, वो अधिकारी ने मुझे बताया, शायद वो ब्राह्मण था। मैंने कहा मैं यहाँ रिसर्च करने के लिए आया हूँ, मुझे बताओ वहां शिलालेख उसको सुरक्षा क्यों नहीं देते हो? तो उसने मुझे जवाब दिया वो औरंगजेब का है। मैंने कहा मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक स्कॉलर हूँ, तो मुझे जिज्ञासा हुई है जैसे यहाँ अभिलेख है तो उस अभिलेख को भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। हम चंदा देकर यहाँ आ रहे, ये राष्ट्र को पैसा इकट्ठा हो रहा है। जितना बुद्ध और अशोक के नाम पर इकट्ठा होता है पैसा, दुनिया में कहीं पर इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता है। वो वहां पर किसका है? तो उसने कहा औरंगजेब का है। तो मैंने कहा औरंगजेब की भाषा पर्शियन थी या पाली थी? अगर वो औरंगजेब का है तो उसकी भाषा
पर्शियन थी या पाली थी, वो तो भाषा में लिखा हुआ है। तो उसने कहा तुम जानते हो? मैंने कहा अभी जानना शुरू कर दिया। उसने मुझे तर्क से जवाब दिया, इधर जो लिखा हुआ है औरंगजेब ने वही वहां लिखा हुआ है। ऐसे एएसआई के अधिकारियों के पिछवाड़े पर लात मारनी नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? जिनको गाइड करना चाहिए, चाहे वो भारत के लोग हो, दुनिया, इससे कल्पना करो दुनिया वालों को भी क्या बता रहे होंगे ये। इसलिए ये विरासत को बचाने के लिए जूनागढ़ के ही लोगों को नहीं बल्कि गुजरात के लोगों को अगुवाई करनी होगी। महाराष्ट्र के लोगों ने अगुवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में नागपुर के बगल में सम्राट अशोका द्वारा बनाया हुआ स्तूप मिला, वह बड़ी लड़ाई हमारे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने शुरू की तो सरकार को झुकना पड़ा। आज उसको संरक्षित घोषित कर दिया गया है। हम ये संगठन इसीलिए नहीं बनाया कि भाषण किया जाए, बोला जाए। ये जागरण, महाजागरण का कार्य चलेगा, मगर लोगों की संगठित ताकत बनाकर लोगों को सड़क पर उतारा जाएगा। दूसरा मुद्दा है साथियों कि चाणक्य नामक व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। चाणक्य नामक व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था तो ब्राह्मण इतिहासकारों ने काल्पनिक चाणक्य अथवा कौटिल्य को मौर्य घराने के साथ संबंध क्यों जोड़ा? हमने किताब लिखी वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, और इस किताब में सप्रमाण हमने सिद्ध किया कि चाणक्य काल्पनिक है, और जो कोई ब्राह्मण हमारी बात को ठुकरा दिए, हमारी बात को तर्क सबूतों के आधार पर नकार देगा, उन्हें हम बख्शीश देंगे। ब्राह्मण को हम बख्शीश देंगे अगर हमारी बात को उन्होंने खारिज करके दिखाया तो। विश्राम साहब कह रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण चाणक्य काल्पनिक नहीं है, ऐतिहासिक है, ये बात को सिद्ध कर देगा तो 10 लाख रुपए का इनाम उसको यहां से घोषित कर दिया जाता। सत्य क्या है? सत्य यह है कि चाणक्य नाम का व्यक्ति का नाम पहली बार 1905 में सामने आया। 1905 में 1905 में चाणक्य नामक व्यक्ति का एक पोथी मिला और उसका टाइटल था अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र 1905 में खोजा गया और उसके अंदर 1.17.73 यानी प्रथम अध्याय यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आखिरी बार चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र आया है, केवल एक बार। इस पर अभी डिबेट चला और इस पर फैसला हो गया। दो बड़े विद्वानों ने डिबेट किया, एक का नाम है अल्फ हिल्डबिटल, दूसरे का नाम है ओलिवेले और तीसरे का नाम है मैकक्लैश। इन लोगों ने प्रूव कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि चाणक्य नामक अथवा कौटिल्य नामक जो व्यक्ति है ये फेक कैरेक्टर है, ये काल्पनिक कैरेक्टर है। काने ने जब धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा तो काने ने अर्थशास्त्रों को ही धर्मशास्त्र का इतिहास बताया, जिसमें लिखा गया है साम दाम दंड भेद से मारा जाए, आपके दुश्मनों को ब्राह्मण शूद्रों को हत्या की जाए, अगर कोई नहीं मानता है तो अप्सरा तंत्र का इस्तेमाल किया जाए, यानी औरतों का तक इस्तेमाल किया जाए और उसके जरिए से जहर पिलाकर मार दिया जाए। यानी ये कूटनीति का ग्रंथ है। चाणक्य के बारे में ब्राह्मण इतिहासकार काल्पनिक तीर मार रहे, सच्चाई नहीं है। अब देखो चाणक्य कौटिल्य ये शब्द क्या बता रहे? चाणक्य का दूसरा अर्थ होता है चालाक। चाणक्य का दूसरा अर्थ होता है चालाक, कौटिल्य का दूसरा अर्थ होता है कुटिल।
चाणक्य इतना महान था तो पूरे भारत भर में एक भी ब्राह्मण दिखाओ जो अपने बेटे का नाम चाणक्य रखता हो या कौटिल्य रखता हो। ब्राह्मण को मालूम है चाणक्य का सही अर्थ क्या है, ब्राह्मण को मालूम है। चाणक्य मतलब कुटिल, चाणक्य मतलब षड्यंत्रकारी, कौटिल्य मतलब कुटिल। ये बात खुद काने ने एग्री की है, जो बड़ा धर्मशास्त्र का पंडित माना जाता था। तो उस आदमी के नाम पर ये कथा कहां से शुरू हुई? अंग्रेज चले गए। अंग्रेज चले जाने के बाद ब्राह्मणों को सिलेबस बनाने का मौका मिला। ब्राह्मण तो बहुत चालाक होते हैं, बचपन से ही ब्राह्मणवाद का जहर पिलाते हैं। गणेश का, भटजी का, क्षत्रिय का, ऐसा पढ़ाते हैं। यानी जो सिलेबस के भारत के संविधान के अनुसार किसी धर्म को प्रोपोगेट नहीं किया जा सकता या सभी लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, ब्राह्मण ऐसा ही करता है। तो ब्राह्मणों को सिलेबस लिखने का मौका आया तो ब्राह्मण लोगों ने इतिहास लेखन के नाम पर, पाठ्यक्रम बनाने के नाम पर कहां से स्रोत लिया? द्वितीय विक्रमादित्य, 5वीं 6वीं शताब्दी का राजा। द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, कालिदास के कार्यकाल में जो राजा हुआ था, उसके समय में विशाखा दत्त नामक एक ब्राह्मण था। उस विशाखा दत्त नामक ब्राह्मण ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा और उस नाटक में कल्पना के आधार पर चित्र रेखांकित किया कि चाणक्य का नंद राजा के द्वारा अपमान होता है। फिर वो चोटी की गांठ छोड़ता है और बोलता है तब तक नहीं गांठ बांधूंगा जब तक मैं नंद की हत्या नहीं करूंगा, और हत्या करने के लिए वो सामने खुद नहीं आता। आज भी ब्राह्मण खुद आते नहीं, बैकवर्ड कास्ट के लोगों का इस्तेमाल करते, आज भी वो खुद नहीं आया। तो उसने कथा, पहले कथा समझ लो कहां से आया है, कोई इतिहास नहीं है। जो विशाखा दत्त ब्राह्मण है उसने मुद्रा राक्षस के द्वारा, नाटक के द्वारा यह प्रचार किया कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद की हत्या करवाई। अब जो नाटक था 5वीं 6वीं शताब्दी में लिखा गया नाटक, उसी नाटक को आज ब्राह्मण इतिहासकार हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट मानकर पढ़ा रहे हैं और बहुजन समाज का ब्राह्मणीकरण करने के लिए इन बातों का प्रचार किया जाता है। मगर बहुजन समाज के कुछ लोग इस बातों का समर्थन करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बहन मायावती। मजबूत क्यों हुआ? जब ब्राह्मण सतीश मिश्रा ने कांशीराम, मान्यवर कांशीराम साहब की मूवमेंट को खत्म करने के लिए अंदर घुसा तो हेडिंग बनाई गई, सोशल इंजीनियरिंग चाणक्य है, ये जो मिश्रा है चाणक्य है, और मायावती को चंद्रगुप्त मौर्य की तरह दिखाया जा रहा। तो बड़े पैमाने को पाठ बनाते समय उन्होंने क्या किया? नंद को क्षत्रिय का, मौर्य को क्या कहा? मौर्य। और ये नंदांतम क्षत्रियांतम, तो बौद्ध क्षत्रियों की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने काल्पनिक नाटक लिखा और काल्पनिक नाटक को इतिहास के साथ जोड़ दिया। और जो मैक्लेश नामक एक हिस्टोरियन है उसने सिद्ध कर दिया कि अब प्रियदर्शिनी कौन है? अशोक को कहा जाता है प्रियदर्शी अशोक, उसका नाम चुराकर अपने नाम के साथ जोड़ दिया। साथियों, बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत में हो रहा है और इसके लिए ब्राह्मणों से ज्यादा हमारे लोग जिम्मेदार हैं। इस मामले में जिम्मेदार है कि हम ब्राह्मणों की बातों को मानना बंद करो। ब्राह्मण कोई इतिहासकार नहीं है। ब्राह्मण इतिहास के नाम पर झूठ पात्रों को इतिहास बताए। अब लिखा ब्राह्मण बड़े बड़े थापर, मुखर्जी, चटर्जी, बैनर्जी, सम्राट अशोक ने कुएं बनाए, 2 तरफा पेड़ लगाए। सम्राट अशोक ने जगह जगह पर 5-5 मील पर अस्पताल बनाए। अभिलेख में लिखा हुआ। तो ब्राह्मण ने क्या लिखा? ये सब अर्थशास्त्र की प्रेरणा है। अगर अर्थशास्त्र चाणक्य की प्रेरणा लेकर अगर अशोक ये सब कर रहा है
तो फिर अशोक की भाषा पाली है और चाणक्य की भाषा संस्कृत है।